नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन। और आज हम लेकर के चलेंगे। पिछली क्लास में हमने क्लास 10 कोर्स बी सीबीएसई उसका सपनों के से दिन और उसके बाद जो टॉपिक शुक्ला हमने पिछली क्लास में पढ़ा और उसका कुछ अंश पढ़ा था, यानी टॉपिक शुक्ला का पेज नंबर तक कहाँ तक 3 तक हमने इसका अध्ययन कर लिया था। तो इसमें हमने पढ़ा कि F1 और टोपी दोनों के बीच गहरी मित्रता है। हमने इसमें पढ़ा कि प्रेम किसी का मोहताज नहीं होता, न वह धर्म के बंधनों में बंधा होता है, न समाज के बंधनों में बंधा होता है, न जाति के बंधनों में बंधा होता है, न परिवार के बंधनों में बंधा होता है। ऐसा नहीं कि सगे भाई से ही प्रेम हो जाए, ऐसा नहीं सगी बहन से प्रेम हो जाए, ऐसा नहीं कि माँ से प्रेम हो जाए, ऐसा नहीं कि पिताजी दादा दादी किसी से प्रेम हो जाए तो किसी से भी हो सकता है, नहीं हो तो किसी से भी नहीं होता। यहाँ पर जिस तरह से आप दो परिवार देख रहे हो, एक इरफान का परिवार है जो मौलवी जो नियम कायदे से रहने वाले मौलवी है उनका परिवार है, दूसरा हिंदू संस्कृति का परिवार है, हिंदू धर्म का परिवार है जिसमें प्रतिदिन रामायण के पाठ होते हैं। लेकिन टोपी का मन अपने परिवार में किसी से भी नहीं मिलता है। इधर इरफान का मन भी अपने परिवार में किसी से नहीं मिलता है। फिर टोपी का मन इरफान की दादी से मिलता है, इरफान का मन टोपी से मिलता है। क्या कारण है इसके, तो हम इसमें पढ़ेंगे आगे। हम पेज नंबर 3 तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक हो गया था हमारा। तो फिर हम थोड़ा सा एक और आगे बढ़ते हैं। चलो अब आपको लेके चलते हैं साहब कि इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी साहब, बिल्कुल नहीं थी। पिताजी तो मौलवी के बेटे थे लेकिन मौलवी की बेटी नहीं थी। यहाँ पर मौलवी क्यों लिया गया है कि मुस्लिम धर्म में सबसे ज्यादा नियम कायदे यही जो पालना करता है वह है मौलवी खानदान। अब इरफान की दादी मौलवी परिवार से नहीं थी, बल्कि किसकी बेटी थी? एक जमींदार की बेटी थी साहब। क्या कि दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में से असामियों के यहाँ से आया करता था। यानी सबसे ज्यादा उनके परिवार में क्या चलता था? दूध दही मक्खन घी चला करता था। लेकिन लखनऊ, जिसको हम नवाबों का शहर कहते हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ वह किसके लिए तरस गई? दूध दही के लिए तरस जाती है। बस मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवी बन जाना पड़ता, यानी उसी नियम कायदों में रहना पड़ता। जैसे नॉनवेज खाना, इधर से लहसुन प्याज प्रत्येक सब्जी में डालना, तेज मसाले खाना, यानी उसी में रहना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी, यानी अपने पति से उनको क्या शिकायत थी कि वो दूध दही घी क्यों नहीं खाते, क्यों इस मांस के पीछे पड़े हुए होते हैं कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। मौलवी का मतलब अनुशासन उनका कठोर, तो उनके पति क्या है? कठोर अनुशासन के जीवन शैली को जी रहे हैं। उनके अंदर प्यार सौहार्द अपनत्व उनके चेहरे से नहीं झलकता है। फिर ससुराल में तो उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी कौन? इरफान की दादी, तो बेटे ने पूछा, क्या पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ? तो क्या हुआ? पिघल गई, बोली क्या कि ए बेटा, जौन तुसे हमरी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो, यानी यदि तेरे से मेरी लाश भी नहीं संभलती है तो मेरे पियर में भेज देना, वो मुझे दफना देंगे। ऐसा गुस्से में आकर क्यों बोला? क्योंकि
उसको हिंदुस्तान की धरती से बड़ा पवित्र स्थान कहीं पर भी नहीं मिला। उसकी सोच यह थी कि हिंदुस्तान से बड़ी पवित्र धरती कहीं की हो ही नहीं सकती। अरे करबला, नजफ, ये सब भले ही एक पावन स्थल रहे हों, लेकिन जब हिंदुस्तान में खाया है, हिंदुस्तान में गया है, तो हिंदुस्तान में ही दफन होना चाहिए। ये ऐसी सोच किसकी थी? इरफान की दादी की। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची और घर कस्टोडियन का हो चुका है, यानी किसका हो चुका है? कस्टोडियन यानी प्रशासन के अंडर में चला गया है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है? उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखते हैं, कब? मरने के टाइम पे। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। यानी कौन कौन नहीं मरा है? अभी तक कौन नहीं मरा है? कौन लिख रहा है कथा? टॉपी शुक्ला। कौन? हाँ, कौन लिख रहा है? यही जो बच्चे हैं, यही कथा को लिख रहे हैं। आगे इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम क्या था बच्चों? कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें 10 हरे आम का वह बीजू पेड़ यानी बगल में उगा हुआ पेड़ याद आया, जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई। वह इन चीजों को छोड़कर भरा करबला, नजफ कैसे जा सकती है? यानी उसका जो पियर था, वहां तो बिल्कुल ऐसे हिंदू संस्कृति के लोग रहा करते और मुस्लिम संस्कृति के लोग भी रहते, लेकिन घुल मिल करके ऐसे रहते, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल ऐसा रहते जो पूछो ही मत। तो राही मायूस रज्जा, मायूस रज्जा साहब जो इस कथा के लेखक हैं, वह भी देखते कि उनकी दादी बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं हुई। इरफान कब? आगे चलो। वह बनारस के कौन से फातमेन में दफनाई गई, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं पर थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। अरे नौकर ने आकर खबर दी, क्या? कि बीबी का देहांत हो गया है। बीबी कौन है? दादी। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी। क्या कहते थे? दादी को बीबी कहा जाता था। इरफान उस समय किसमें था? तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। आगे चलो। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था साहब। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा निकट जो बच्चे जिसके होते हैं, उसी से सबसे ज्यादा प्यार होता है। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटे बहन नुजहत से भी था। परंतु क्यों? प्यार तो सभी से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा निकटता का जो मन है वह दादी से था। वह दादी से ही जरा ज्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट लिया करती थी। अरे बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर की कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। कचहरी का मतलब क्या है यहाँ पर? कि जो गलती होती तो उसको लाया जाता, उसका फैसला सुनाया जाता कि ऐसी गलती वापस नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि इसका पनिशमेंट ये रहेगा। नुजहत को जब मौका मिलता, उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी साहब। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम, किसका? बहराम डाकू, अनार परी, बारह बोझ, अमीर हजमा, गुलब कावली, हातिम ताई, पंच फुल्ला
रानी की कहानियां सुनाया करती थी। जब इरफान सोने लगता तो दादी उसको कहानियां सुना सुना करके सुलाया करती थी। कितना मजा रहा होगा उसके जीवन में। सोता है संसार, अरे सोता है संसार, जागता है पाप। क्या कि सोता है संसार, ये संसार सब सोता है, और परवदिगार, लेकिन ये पवित्र पवित्र धरती, ये चंद्रमा, ये आसमान, ये तारे, ये सितारे सब जाग करके हमें देखते हैं। आंखों की देखी नहीं कहती, अरे कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहता था। कौन? मुल्क यानी देश में। कौन रहता था साहब? बादशाह रहता था। दादी की भाषा, दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। क्यों नहीं मुस्कुराया? उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू बोलने दे, अब्बू नहीं बोलने देते थे। क्यों? क्योंकि दादी कौन सी भाषा बोलती थी? वहां की ठेठ भाषा बोलती थी, उर्दू नहीं बोलती थी, वो हिंदी बोलती थी। लेकिन अब्बू उसका क्या करते थे? विरोध करते थे। यूं विरोध करते थे कि तुम मौलवी घर से हो, तो मौलवी घर से होने के कारण तुम सबसे ज्यादा उर्दू भाषा में बातचीत किया करो। लेकिन उर्दू कभी भी अच्छी नहीं लगी उनको, तो हिंदी और उर्दू के मिश्रण से वह अपनी खुद की भाषा बना करके बोलती थी। तो परिवार के लोग उसका ऑब्जेक्शन किया करते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह क्या करती? हंस पड़ती। अब मोरा का है बेटा, बेटा अब मेरा क्या है? अरे अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लागियो, यानी अब मेरा क्या है? देखो मैं तो बूढ़ी हो गई बेटा, अरे तू मेरी तरह अनपढ़ की तरह क्यों भाषा बोल रहा है? तू तो सीख पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो तू तो उर्दू बोला कर या शुद्ध हिंदी में बात किया कर। तो अपने अब्बा की ही बोली बोलो, बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। इस तरह से दादी और पोते के बीच में कहानियों का सिलसिला जारी रहा। अब आगे चलो। तो वो बादशाह का कहिसी की तुरंते एक तो हिरण मार लावा। क्या कहा? कि उस बादशाह ने एक दिन क्या कहा कि तुरंत हिरण मार करके लाओ। यही बोली क्या किसके मन में? टोपी के दिल में उतर गई। क्यों? क्योंकि इरफान के घर ही, इरफान के साथ ही वह कौन था वहां पर? टोपी था। और टोपी क्या था? इरफान का सबसे करीबी दोस्त। अब जब इरफान की दादी इरफान को सबसे ज्यादा प्यार करती, तो इरफान की दादी टोपी को भी उतना ही प्यार करती जितना कि इरफान से करती। तो दादी का अंतर्मन का जो रिश्ता है वो टोपी का भी हो जाता है। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी, यानी कैसे कि जिस तरह से अपनी माँ, एक माँ अपने बेटे को जितना स्नेह करती है, इरफान की दादी भी टोपी से उतना ही प्यार करने लगी थी। अपनी दादी से तो वो उसे नफरत थी, किसे? टोपी को। अरे जाने कैसी भाषा बोलती थी। अरे इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक सी, यानी इरफान के अब्बू भी क्या करते थे? कठोर भाषा का प्रयोग करते थे। टोपी की दादी भी कैसी भाषा बोलती थी? कठोर भाषा बोलती थी। जिसके मन को ठेस न पहुंचे उसके मन को ठेस पहुंच जाए। किस किस की भाषा से? इरफान के अब्बू की और टोपी के दादी की भाषा। जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने में कभी कभी कोशिश न करता। अरे वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव कर देती। यानी उसकी अम्मी और उसकी बाजी इरफान की जब टोपी को छेड़ने का प्रयास करती तो वह क्या होता? गुस्से में हो जाता। और गुस्से में हो जाता यानी उसके टोपी के विचार इरफान के घर केवल 2 सदस्यों से मिलते थे, एक तो इरफान से और एक उसकी दादी से। इसके अलावा किसी से विचार नहीं मिलते थे। आगे चलो। अरे त काहे को जाते हो उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे। अरे भाई तू
क्या कहती उसकी दादी? इरफान की दादी क्या कहती? अरे तू उनके पास उनके मुंह क्यों लगता है? किनके? अम्मी, इस इरफान की अम्मी के, बाजी के, इसकी बहन के, इसकी मम्मी के, इनके मुंह क्यों लगता है? तू तो इसे दूर रहा कर, क्योंकि ये तुम्हें क्या है, चिढ़ाती है। चल इधर आ। वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द कैसा लगता? अरे शक्कर के खिलौना बन जाता, यानी बहुत ही मजेदार बन जाता, अमाउंट बन जाता, तिलवा बन जाता, यानी किसके? तिल्ली के, गुड़ के लड्डू की तरह। जितना तिल्ली के लड्डू खाने से आनंद मिलता है, उसी तरह से दादी की भाषा, उसकी डांट भी उसके मन को बहुत ही अच्छी लगती। वह चुपचाप उनके पास चला जाता। फिर आगे चलो। अरे तोरी अम्मा का कर रही है? क्या कहती वो? भाई तेरी अम्मा क्या कर रही है, बता। दादी हमेशा यही बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता, ये अम्मा क्या होता है। फिर वह समझ गया कि माताजी को क्या कहते हैं, अम्मा कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा। अम्मा, क्या प्यारा नाम है, कितना अच्छा शब्द है। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुगलाता। अम्मा, अबू, बाजी क्या कर लिया, रट लिया। किसने? टोपी ने। वो सारे के सारे शब्द जैसे इरफान कहता अम्मा, तो टोपी भी क्या कहने लगा, अम्मा। हाँ, क्या मजेदार शब्द है। बाजी, तो उसने भी रख लिया बाजी। हाँ, फिर आगे चलो। फिर एक दिन क्या होता है साहब? फिर एक दिन गजब हो गया साहब। क्या गजब हो गया? देखो क्या गजब हुआ, कहानी कैसी जुड़ती, देखो। एक दिन गजब हो गया। क्या? अरे डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी क्या 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था, लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं, किस पर? टेबल कुर्सी पर लगा करती थी। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। राम दुलारी कौन है? टोपी की मां। उसने क्या कह दिया? अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। क्या हुआ? अम्मी शब्द कहा, बैंगन का भुर्ता। सारे के सारे हाथ ऐसे खा रहे थे, एकदम से चौंक पड़े। क्यों? क्योंकि माँ को क्या कह दिया उसने? अम्मी कह दिया। क्यों अम्मी क्यों कह दिया? क्योंकि इरफान अपनी माँ को क्या कहा करता था? अम्मी। तो उसके मुंह से भी क्या निकल गया? अम्मी। अम्मी। अरे मेज पर जितने भी हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पे जम गई। अम्मी, अरे ये शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहां सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। सुभद्रा देवी कौन है? टोपी की दादी। टोपी की दादी ने सवाल किया, अरे ये तुमने कहां से सीखा शब्द? ये लफ्ज तेरे मुंह पे कैसे आया, बता। फिर आगे ये पोर्शन देखो, ये खाना परोस रही है, ये बच्चा है, ये दादी है, ये पिताजी बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। लफ्ज किसने? सुभद्रा देवी का लफ्ज। तो लफ्ज किसने पकड़ लिया? टोपी ने। लफ्ज, टोपी ने आंख नचाई। लफ्ज का होता है मां? अरे ये अम्मा कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गर्जी। वाह, ये हम इरफान से सीखा है। किसने कहा? टोपी ने। ये हम इरफान से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? अरे दादी, ये हम ना जानते, यानी हम इसका पूरा नाम नहीं जानते हैं। ते कौनो मियाँ के लड़कों से दोस्ती कर लहियो पाई कारे। अरे तुमने कौन से मियाँ के लड़के से दोस्ती कर ली? राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। गनगनाने का मतलब है उसको बहुत अत्यंत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि पहले क्या थी, छोटी सोच रखते थे। अरे
उनकी सोच थी कि हिंदू धर्म का लड़का हिंदू धर्म के लड़के से ही दोस्ती करे, मुस्लिम धर्म के लड़के से नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ी है, प्रेम किसी के बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, वो तो किसी से भी हो सकता है। बहू तुमसे कितनी बार कहूं क्या कि मेरे सामने गवारों की जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अरे दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरी ही दिन कपड़े और शक्कर का परमिट ले आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि टोपी की दोस्ती कलेक्टर साहब के बेटे से हो गई। तो भृगुनारायण नीले तेल वाले को क्यों अच्छा लगा? अरे ये इस कारण से अच्छा लगा कि भृगुनारायण नीले तेल वाले कलेक्टर साहब से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। अरे वो चाहते थे कि मेरा बेटा उनके बेटे से दोस्ती करे, इसके बहाने में अपना स्वार्थ सिद्ध करूं, मैं उनसे परमिट पे लाइसेंस पे सिग्नेचर कराऊं, लाइसेंस लूं, तो उनका स्वार्थ पूरा हो गया था। लेकिन समस्या क्या है कि F1 का तो उससे किसी भी तरह का संबंध नहीं था। क्या देखो आप, परंतु उस दिन टोपी बड़ी दुर्गति हुई साहब। क्या कि सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को क्या किया? बहुत मारा, बहुत मारा। ते फिर जाएगा नौकरा घर? अरे तू फिर जाएगा उसके घर? हाँ हाँ हाँ, अरे तोहरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊं, अरे तेरे को मिट्टी में मिलाऊं, तू वापस आएगा। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने ये नहीं कहा। क्या देखो प्रेम, देखो मार सह रहा है, लेकिन टोपी ने ये नहीं कहा कि मैं F1 के घर नहीं जाए, कि वह F1 के घर नहीं जाएगा। फिर देखो मुन्नी और बाबू, ये तो सगे थे ना इसके। अरे मुन्नी और भैरव उसकी कुटाई यानी पिटाई का तमाशा देख रहे थे। क्यों? उनके दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टोपी अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करता है, उसके विचार अपने भाई बहनों से नहीं मिलते हैं। हाँ, हम एक दिन देखो नमक मिर्ची लगाने वाला है। अरे हम एक दिन इको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। किसने कहा? मुन्नी और भैरव ने कि दादी दादी, मम्मी मम्मी, हमने एक दिन इसको कहाँ देखा है? अरे वो नीका रहीम कबाबची, उसके कबाब खाते भी देखा है। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। टुकड़ा लगाने का मतलब उसकी और अधिक पिटाई की, यानी उसकी माँ को और अधिक गुस्सा दिलाया। कबाब? क्या कहा? कबाब? अरे राम 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 राम। राम दुलारी घृणा के 2 कदम पीछे हट गई। अरे टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी क्या कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था। भाई टोपी नहीं खाया, मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था। किसने? टोपी ने। फिर और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलीखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई भी बात F1 के सिवा किसी और को नहीं बताई। और तू हमें कबाब खाते देख रहे हो, यानी कि तू हमें बता कि तुमने हमें कबाब खाते देखे हो? ना देखा रहा वहां दिन। मुन्नी बाबू ने फिर कहा कि तू उस दिन नहीं दिखा क्या तुम्हें? आगे चलो। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? किसने कहा? सुभद्रा देवी ने कहा। टोपी की दादी ने पूछा, भाई तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? एक झूठा है दादी। किसने कहा? टोपी ने कहा ये तो झूठा है, झूठ बोल रहा है। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। अरे वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता। और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था, इतना कि उसका सारा बदन दुख रहा था,
वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा, क्या कि अगर एक दिन के वास्ते मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, यानी मैं छोटा हूं इसलिए मार सह रहा हूं, यदि एक दिन के लिए भगवान मुझे बड़ा कर देता तो उनको मार मार के बुरा हाल कर देता, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उसने छोटा ही रहा। एक दिन वह जब स्कूल में एफन से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफिया यानी ज्योग्राफी भूगोल का घंटा छोड़ क्लास ज्योग्राफी की क्लास को छोड़कर सरक गए, वहां से 1 2 3 हो गए और पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज के हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता, क्या कहा, देखा कितनी अच्छी बात कही है। किसने कहा? टोपी ने, कि ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल ले। किसने कहा? टोपी ने कहा। किससे कहा? इरफान से। भाई दादी टोपी क्यों बदल, टोपी दादी क्यों बदलना चाहता है? क्योंकि उसकी दादी बहुत प्यारी है और टोपी की दादी बहुत गंदी है, बहुत चुगलीखोर है। टोपी ने कहा तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। अरे हमरी दादी तो बोल रही हो, तू ही लोगन को बोल थी, यानी भाई मेरी दादी भी तो तुम्हारे घर में जैसे कटु बोलते नहीं वैसे ही बोलती है। अरे यार ये नहीं हो सकता। किसने कहा? इरफान ने कहा अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को, अरे तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तो टोपी ने क्या कह दिया? बिल्कुल मना कर दिया कि यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी दादी तो मेरे को कहानी सुनाती है, वो मेरे अब्बू ऐसी बात को थोड़ी मानेंगे, मेरी दादियां बदल ले। तो हमें एक तो दादियां ना दे सकती हो क्या? गुस्से में हो गया टोपी। क्या कहा? क्या तू मेरा दोस्त होकर के मेरे को एक दादी नहीं दे सकता? टोपी ने खुद अपने दिल टूटने की आवाज सुनी, उसका दिल टूट चुका था। अरे जो मेरी दादी है, समझाया इरफान ने। क्या समझाया? अरे देख कि जो मेरी दादी है, देख वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। और इरफान ने कहा ये बात टोपी की समझ में आ गई। क्या? कि तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी हो? बिल्कुल है। हाँ तो एक फिक्र ना कर, इरफान ने कहा। क्या? कि मेरी दादी कहती है, क्या कहती है? कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरिए, यानी भाई हमारी दादी तो नहीं मरेगी। फिर क्या कहा? अरे कि मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठ बोलती है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला क्या कि इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए जिम्नेजियम की ओर चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह कोने में बैठकर क्या करने लगा? रोने लगा। वह क्यों रोने लगा? क्योंकि इरफान की दादी ही सबसे ज्यादा उसे प्यार किया करती थी, उसका मन टूट चुका था। शाम को वह इरफान के घर गया तो वहां सन्नाटा था। अरे घर भरा हुआ था, रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा लोग थे, परंतु एक दादी न होने के टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद होता, टोपी और दादी में से एक, टोपी और दादी में से एक ही संबंध हो चुका था। हाँ, इरफान के दादा जीवित होते तो वह इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग, अरे अधूरे थे, एक दूसरे पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी
और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 वर्ष की थी, दूसरा 8 वर्ष का। तो बच्चों, आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे और फिर अगली क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।